चलिए, गुड इवनिंग सभी को। स्टूडेंट, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर्स तक हम लोग टोपोलॉजी जो पेपर है उसको स्टार्ट किए थे। पिछले क्लास में बहुत ही बेसिक जो है टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है और एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए थे। और आज के क्लास में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, एग्जैक्ट ऐसे ही दे करके बोल देगा कि सो दैट टाउ इज टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को समझाए उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देते हैं कि टोपोलॉजी क्या था जी। तो टोपोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स। मान लीजिए कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और नॉन एम्प्टी सेट है तो कुछ तो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इसके जितने सबसेट हैं, जैसे भाई इसके कोई सबसेट होना हो, एक फाई एक सबसेट होगा, एक खुद ये एक्स अपने आप का सबसेट होगा। माने इस सेट का कोई सबसेट होना हो, कम से कम फाई और ये एक्स खुद सबसेट होगा। तो और भी हो सकता है एक्स्ट्रा, अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है तो नॉन एम्प्टी सेट है तो और भी सबसेट होंगे। तो इसी के सबसेट में से कुछ खास सबसेट के कलेक्शंस को लिया गया, जिसको हम बोल दिए टाउ। ठीक है, टाउ क्या है, इसके सबसेट का कलेक्शन है। भाई इसमें क्या है, इसका एक सबसेट, दो सबसेट, तीन सबसेट, माने जो भी है ये इसी के सबसेट का कलेक्शन है। रिपीट करते हैं, एक्स क्या था, नॉन एम्प्टी सेट था, टाउ क्या था, इसके कुछ सबसेट का कलेक्शन था। कुछ कौन से सबसेट का कलेक्शन, तो वैसे सबसेट का कलेक्शन जो तीन बात माने। पहला बात क्या माने कि इस सबसेट कलेक्शन के अंदर फाई हो और एक्स हो। एक्स माने ये खुद भी तो सबसेट होता है ना, तो फाई सबसेट होना चाहिए इसमें और ये एक्स खुद भी होना चाहिए। ये दोनों टाउ में होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि ये जो सबसेट का कलेक्शन है उसके अंदर फाई और एक्स दोनों होना चाहिए इस कलेक्शन में, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें से कोई भी दो को ले ले, जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी, कोई भी दो को सबसेट हम उठा ले टाउ के अंदर से, बिलोंग्स टू टाउ, तो क्या इंप्लाई करना चाहिए कि दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। मतलब पहला कंडीशन है कि ये कलेक्शन के अंदर, पहला कंडीशन है कि फाई और एक्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि कोई भी दो को उठा लीजिए, ए और बी, इसके अंदर से कोई दो सबसेट उठा लीजिए, इंटरसेक्शन करेंगे तो टाउ में ही रहना चाहिए। और तीसरा और अंतिम कंडीशन क्या था कि इसके अंदर से आर्बिट्ररी सब कलेक्शन उठाइए। मैंने आर्बिट्ररी मतलब कि कोई भी दो गो उठा लीजिए या कोई भी तीन गो उठा लीजिए या कोई भी चार गो उठा लीजिए, आर्बिट्ररी उठाइए, दो गो तीन गो चार गो आपका जितना मन उठाइए, यूनियन करिए। मतलब अगर ए अल्फा आप उसके अंदर से उठा रहे हैं, मैंने A1 A2 A3 A4 जो भी, अगर ए अल्फा आप ले रहे हैं टाउ के अंदर से, तो वो इंप्लाई करेगा उस जितना भी आप उठा रहे हैं उसका यूनियन करेंगे, ए अल्फा को यूनियन करेंगे तो ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। समझे, मतलब कि A1 A2 A3 अगर तीन को उठा रहे हैं तो तीनों का यूनियन टाउ में होगा, चार को उठा रहे हैं तो चारों का यूनियन टाउ में होगा। तो ये है थर्ड नंबर बात। तो अगर एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसके ये कुछ सबसेट का कलेक्शन है, अगर ये कलेक्शन टाउ तीन बात मानता है तो इसी टाउ को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। पिछले क्लास में बहुत डिटेल में हम लोग बताए थे, टोपोलॉजी बोलते हैं। इस टाउ को टोपोलॉजी बोलेंगे। और ये टाउ किसके लिए टोपोलॉजी है, तो एक्स सेट के लिए है। तो एक्स को अगर टाउ के साथ रखा जाए तो ये ऑर्डर पेयर कहलाएगा टोपोलॉजिकल स्पेस। ये सब हम लोग पिछले क्लासेस तक पढ़ चुके थे कि टाउ टोपोलॉजी है और ये एक्स जे है, जो एक्स टाउ जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गया है। अच्छा, अब एक छोटा सा हम आपको और बात बता दें कि बहुत से बच्चों को टाउ लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप टाउ ना लिख करके सीधा टी लिख दीजिए, ये भी चलेगा। टाउ लिखने का एक सिंबल ये भी है, ऐसे करके ऐसे भी लिखा जाता है टाउ। कई कई बुक्स में ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे करके ऐसे, ये भी टाउ है। अब ये टाउ एक्चुअली में है क्या, जैसे हम लोग ABCD इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, A से Z तक, उसमें टी आता है। तो इस तरीके से ग्रीक जो अल्फाबेट है उसमें टी को इस तरीके के सिंबल से लिखते हैं, टाउ लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ऐसे 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 करके। तो हम लोग ये वाला टाउ सिंबल यूज करेंगे या फिर ये वाला भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि कोई भी कलेक्शन अगर तीन बात मानता है, सबसेट कलेक्शन अगर तीन बात मानता है तो उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। और टाउ को एक्स के साथ ऑर्डर पेयर में रखे तो टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। अब एक अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, पिछले क्लास में भी क्वेश्चन भी किए थे, याद होगा आपको, कि एक सबसेट था हमारे पास जिसके पास था ए था, बी था, सी था, और एक टाउ उसका हम इसी के सबसेट का कलेक्शन लिए थे जिसमें था फाई था, एक्स था, फिर ए था, फिर बी था, फिर क्या था जी, फिर ऐसे ए कॉमा बी था, ऐसे था। एक टाउ का सबसेट का कलेक्शन ऐसा था, इसको हम लोगों ने दिखाया था कि जो टाउ है वो टोपोलॉजी है, तीनों बात मान रहा है।
फाई और एक्स इसमें है, इंटरसेक्शन किसी दो का करिए उसी में है, किसी का यूनियन करिए उसी में रहेगा। तो मतलब ये जो था टाउ टोपोलॉजी था, पिछले क्लास तक पढ़े थे। तो आज के क्लास का क्वेश्चन क्या है, यही बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड है, एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी इस बार, ये बोल रहा है कि लेट एक्स बी एनी सेट। अब यहाँ पे आपको लग रहा हो कि एक्स बी एनी सेट क्या, नॉन एम्प्टी होगा क्या? ठीक है, कई बुक्स में स्पेशली मेंशन किया रहता है कि एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, और कहीं कहीं पे दैट भी लिखा रहता है, तो अगर ये भी लिखा हुआ है तो गलत नहीं है। तो लेट एक्स बी एनी सेट and let tau be the collection of those subset of x whose complements are finite together with empty set so that tau is topology for x। क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा पहले इसको रफली समझते हैं, फिर इसके आंसर्स को जाएंगे हम लोग, इसको हम लोग शो करेंगे टोपोलॉजी। ये क्या कह रहा है कि x क्या है, लिखिएगा मतलब सिर्फ देखिए, x क्या है, टोपोलॉजी है। ठीक है जी, x सॉरी लेट एक्स बी एनी सेट, एक्स क्या है जी, कोई भी सेट है, इसके अंदर हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स हो, 1 2 3 4 5, जो भी एलिमेंट्स होगा कि लेट एक्स बी एनी सेट, एक्स क्या है, कोई सेट है। टाउ बी द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स, टाउ क्या है, कि जो टाउ है इसके क्या है, वैसे वैसे सबसेट का कलेक्शन है। मान लीजिए ए है इसके अंदर, बी है इसके अंदर, इसी के वैसे सबसेट का कलेक्शन है, 5 है इसके अंदर। तो टाउ जो है इसके ऐसे ऐसे सबसेट का कलेक्शन है। देखिए टाउ विद द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स, की एक्स के वैसे सबसेट का कलेक्शन है हुज कंप्लीमेंट्स आर फाइनाइट। माने यहाँ पे जो भी सेट है वो माने इसमें उसी सबसेट का लिया गया है जिसका कंप्लीमेंट करें हम, माने ए अगर है तो ए का कंप्लीमेंट अगर निकाल रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा, जो भी सेट आएगा वो फाइनाइट आएगा। तो मतलब टाउ के अंदर माने टाउ जो है एक्स के सबसेट का कलेक्शन है, लेकिन कैसे वाले सबसेट का, तो इसके अंदर वैसे सबसेट हैं माने जिसका कंप्लीमेंट निकाला जाए तो फाइनाइट है। बी अगर है इसके अंदर तो इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट आया होगा, सी है इसके अंदर तो कंप्लीमेंट इसका फाइनाइट आया होगा। और क्या बोला गया है, और ये टाउ के और भी चीज है कि टाउ विद द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट आर फाइनाइट। और ये टाउ क्या है, टुगेदर विथ एम्प्टी सेट, माने इस टाउ के अंदर एम्प्टी सेट को भी स्पेशली मेंशन किया गया है कि इसमें एम्प्टी सेट भी है, टुगेदर विथ एम्प्टी, टुगेदर विद एम्प्टी सेट। तो मतलब टाउ का कहानी समझ गए, एक्स कोई भी सेट था, इसके ये वैसे सबसेट का कलेक्शन है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, और इसमें 5 भी है, टुगेदर विथ 5, टुगेदर विथ एम्प्टी सेट। अब क्या बोला गया, सो दैट टाउ इज टोपोलॉजी फॉर एक्स। अब मुझे इसी टाउ को टोपोलॉजी दिखाना है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कंप्लीमेंट्स वाला बात दिमाग में आप लोग के आ रहा हो, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कंप्लीमेंट का कहानी हम अलग से आपको बता ही दें। थोड़ा सा कंप्लीमेंट के बारे में जरा जान लीजिए, इसको लिखिएगा नहीं, ठीक है, हम नोट करके एक्स्ट्रा लिखवा दे रहे हैं इसको। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की एक कोई सेट है एक्स इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 6, या मान लीजिए ना 1 2 3 4 तक ही है, मान लेते हैं कि इतना ही 4 तक है। ठीक है, ये हो गया अपना ऐसे 4 तक। अब इसका हम अगर पावर सेट निकाल लें, ये बस हम आपको, चलिए ये डायरेक्ट हम एक एग्जांपल से ही समझा देते हैं, लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम आपको ऐसे समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की एक्स कोई अपने पास इस तरीके का एक सेट है जिसके पास मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ऐसे करके है। ठीक है, ए बी सी है कोई ऐसे सेट, लिखना नहीं है, बस समझना है, कंप्लीमेंट तो आप लोग जान ही रहे होंगे, फिर भी देख लीजिए। अगर हम इसका बच्चों पावर सेट लिखे, पी ऑफ एक्स लिखे, तो क्या होगा जी स्टूडेंट, तो पी ऑफ एक्स होगा इसके अंदर, मैंने इसके जितने भी सबसेट है उसका कलेक्शन लिख रहा है, पावर सेट ऑफ एक्स। इसके कितने सबसेट होगा, 2 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 मतलब 2 2 जब 4 2 जब 8, माने इसका सबसेट पहला होगा 5, दूसरा होगा एक्स, तीसरा होगा सिंगलटन ए, फिर सिंगलटन बी, लिखिएगा नहीं, सिंगलटन सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर लास्ट क्या होगा, बी सी, यही ना होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए कंप्लीमेंट किसको बोलते हैं, कंप्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे ये कहें कि ए एक इसका क्या है, सबसेट है बच्चों, इस सेट का ये एक सबसेट है ए वाला, सिंगलटन ए वाला। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका नाम हम ए दे दे रहे हैं, कैपिटल ए दे दे रहे हैं।
तो कंप्लीमेंट का मतलब है कि भाई मान लीजिए जैसे इतना बड़ा अपना, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट मेरा एक्स है, इतना बड़ा है भाई, एक्स ए बी सी, यही ना पूरा एक एक्स है यूनिवर्सल सेट, इसी को ना बोलेंगे, क्योंकि ये जो भी बन रहा है सब उसी से बन रहा है। तो ये सिंगलटन ए है मान लीजिए। अब अगर हम इसका कंप्लीमेंट निकालना चाहें तो कंप्लीमेंट का मतलब होगा कि पूरा में से इसको सिर्फ बाहर करना है। मतलब या दूसरे ढंग से ये भी बोला जाए कि अगर ए को हम मिला दे उसके कंप्लीमेंट के साथ तो पूरा बन जाना चाहिए। पूरा मतलब कि पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। माने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे यू है, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे एक्स है, तो पूरा माने यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो सीधा बात समझना चाहिए, अगर ए हमारा सिर्फ एक एलिमेंट है तो जब हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ बी और सी आएगा। ए को छोड़कर माने कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि पूरा में से ए को बाहर कर दीजिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कंप्लीमेंट ए डैश ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि पूरा जो एक्स है उसमें से ए को बाहर कर दीजिए, एक्स को घटा दिए तो मैंने पूरा क्या था, ए बी सी था, उसमें से ए घटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ बी सी बचेगा। तो बात आप लोग तो ये बात समझ पा रहे हैं कि ए अगर ए है, स्मॉल ए है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा कि पूरा में से उसको घटा दीजिए तो जो बचेगा यहाँ बी कॉमा सी, ऐसे इसी को कंप्लीमेंट बोलते हैं। और कंप्लीमेंट का प्रॉपर्टी भी है कि अगर सेट को उसके कंप्लीमेंट के साथ मिला दिए तो पूरा का पूरा यूनियन माने यूनिवर्सल सेट बना देगा, माने पूरा जो है वो बना देगा। मिला के देखिए, यहाँ ए का कंप्लीमेंट क्या है, बी सी, यहाँ ए है, ए को उसके कंप्लीमेंट के साथ मिलाइए ना, देखिए बी सी और ए को यूनियन करिए, पूरा पूरा बन जाएगा। तो अब हमको लग रहा है कि आप कंप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अच्छा, अगर समझ गए हैं तो मुझे ये बता दीजिए एक्स का कंप्लीमेंट क्या होगा, बताइए। कंप्लीमेंट क्या समझे, अगर ए का हम कंप्लीमेंट पूछे आपसे तो क्या बोलिएगा कि ए का कंप्लीमेंट क्या, पूरा जो है उसमें से ए को घटा दीजिए, यही होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब कि पूरा जो यूनिवर्सल सेट है, पूरा जो बड़ा वाला सेट है, उसमें से उसको घटा दिए सेट को, उसका कंप्लीमेंट निकल जाएगा। कंप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं एक्स्ट्रा, या सब ये सब 11 12 की बातें हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है कि ए को अगर उसके कंप्लीमेंट के साथ हम मिला दे तो कितना आएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट माने पूरा एक्स आ जाएगा, पहला बात। और फिर अगर ए का कंप्लीमेंट के साथ हम इंटरसेक्शन करें तो क्या कमेंट करके क्या आएगा, कमेंट करके बताइए, बोलिए। चलिए, अनुराग, रीना और सोनाली, 3 बच्चे का आंसर है कि फाइव का कंप्लीमेंट क्या होगा जी, सॉरी एक्स का कंप्लीमेंट क्या होगा। तो एक्स का कंप्लीमेंट क्या होगा, एक्स का कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि भाई पूरा एक्स में से इसी को एक्स को घटाना है ना, तो एक्स में से एक्स घटा दिएगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 5 बचेगा। अब जीरो मत समझिएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि एलिमेंट को बाहर करना। एक्स का कंप्लीमेंट 5 और 5 का कंप्लीमेंट एक्स होता है, और ए और उसके कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। इसका क्या होगा, इसका भी आंसर 5 होता है। तो उम्मीद है ये जो कंप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है ये आप लोग पहले से जान रहे हैं, ये हम आपके कॉपी में नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट आप लोग जान रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं वापस क्वेश्चंस पे। तो अब आप समझ पा रहे हैं क्या क्वेश्चन था, क्या कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन ये था कि लेट एक्स बी एनी सेट, एक्स हमारा कोई सेट है, एंड टाउ बी द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स, टाउ बी द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट्स आर फाइनाइट, कि ये वैसे सबसेट का कलेक्शन है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। जैसे यहाँ एग्जांपल पे आप देख रहे थे कि एक का कंप्लीमेंट जो निकाल रहे थे फाइनाइट आ रहा, 2 ही एलिमेंट आ रहा था तो फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट आ रहा था। तो बोला गया टाउ इज द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स whose complement are finite and together with empty set, की टाउ के अंदर empty set भी है, so that tau is topology for x। क्या शो करना है कि टाउ इज टोपोलॉजी फॉर एक्स। टोपोलॉजी के लिए वही 3 बातें। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक करके जो है सॉल्यूशन में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे जी, कि लेट लिखेंगे सबसे पहले वी हैव गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन क्या, ये दिया हुआ है हमें। तो थोड़ा सा हम इसका लिखा हुआ का यूज कर ले रहे हैं। वी हैव गिवन क्या, टाउ बी दी कलेक्शन ऑफ, लिखिए आप लोग भी लिखिए इस चीज को, कि टाउ बी दी कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट्स आर, दो सबसेट ऑफ एक्स। ये एक बार लिखना जरूरी है ना।
ताकि टाउ के बारे में हमें यहाँ आंसर में हम शो कर पाए कि वी हैव गिवन, क्या दिया हुआ है हमारे पास कि टाउ बी द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट आर फाइनाइट और टुगेदर विथ एम्प्टी सेट, whose complements are finite together with empty set. चलिए लिख लीजिए, हम बस टाउ के बारे में क्वेश्चन से ही बस जो दिया हुआ था उसको लिख दिया एक बार, और कुछ नहीं किया। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि वी हैव गिवन, हमारे पास दिया हुआ ये चीज कि टाउ विद द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट्स आर फाइनाइट टुगेदर विथ एम्प्टी सेट, कि टाउ जो है वैसे सबसेट कलेक्शन जिसके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट हो और टाउ के साथ क्या है, एम्प्टी सेट भी है, माने 5 भी है। अच्छा, नाउ नंबर 1, पहला नंबर प्रॉपर्टी, नंबर प्रॉपर्टी सिंस, अब आप मुझे एक बात बताइएगा, सिंस x का कंप्लीमेंट क्या होगा जी, तो आप बोलिएगा सर 5। एक बात मुझे बताएंगे, x क्या है, टाउ के अंदर होगा कि नहीं होगा, फिर से रिपीट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम देंगे, और अभी चूंकि सेकंड नंबर लेक्चर ये है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम देते हैं। टाउ क्या है, तो टाउ के अंदर बोला गया कि x का वैसा वैसा सबसेट होगा जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। तो भाई x का एगो सबसेट तो ये खुद भी होता है, भाई देखिए x का एगो सबसेट तो ये खुद होता है, तो क्या ये सबसेट इसमें होगा, टाउ क्या है, सबसेट का ही ना कलेक्शन है, टाउ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट, तो टाउ ये x का एक सबसेट तो ये भी है, तो क्या ये सबसेट यहां होगा, तो उसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का कंप्लीमेंट निकालिए, अगर इस सबसेट का कंप्लीमेंट फाइनाइट आ गया, और क्या आता है, 5 आता है, तो इस सबसेट का कंप्लीमेंट फाइनाइट आ गया, यानी कि ये सबसेट जो है यहाँ पे होगा। बात समझे, फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे बोला है कि टाउ बी दी कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स, कि टाउ जो है एक्स के वे सबसेट का कलेक्शन है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। तो हमारे पास एगो सबसेट था, एक्स का एक सबसेट था, ये एक्स खुद ही, हम देखें कि क्या ये यहाँ होगा अंदर, तो यहाँ अंदर होने के लिए पहले से कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, कंप्लीमेंट निकाले, 5 आ गया, 5 मतलब कि जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट है वहां पे, मैंने कुछ भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो तो फाइनाइट हुआ ना, तो x का कंप्लीमेंट 5 आ गया, यानी कि कंप्लीमेंट फाइनाइट आ गया, यानी कि ये सबसेट यहाँ होगा, तो हम आगे तुरंत लिख देंगे कि चूंकि सिंस x का कंप्लीमेंट 5 आ रहा है विच इज फाइनाइट, इसका मतलब ये जो सबसेट है वो टाउ में होगा, ठीक है। एंड और ये भी चीज, एंड 5 का कंप्लीमेंट ऑब्वियस है, पता होगा आपको x ही होता है, और हालांकि 5 यहां से भी बोल दिया गया था, 5 तो उसमें है ही, तो दिस इंप्लाई दैट, ये क्या इंप्लाई करता है, तो सिंस ऐसा है तो देयरफॉर कि 5 का x का कंप्लीमेंट 5 है माने फाइनाइट है, और इसका ये 5 इसका मैं ये है डायरेक्ट 5 तो यहाँ दिया हुआ ही था, 5 तो अंदर दिया हुआ ही था टाउ के अंदर, ये टुगेदर विथ एम्प्टी सेट वो भी दिया हुआ है, या फिर 5 का कंप्लीमेंट x होगा, तो x तो फाइनाइट है ही, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 यहाँ से 5 और यहाँ से x का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये x दोनों 5 तो टाउ में दिया हुआ है क्वेश्चन से ही, और x का कंप्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है, x का कंप्लीमेंट माने इस सबसेट का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, माने ये सबसेट टाउ में होगा। कमेंट करके बताइए कि पहला लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट कर दीजिए आप लोग, ताकि हमको क्लियर हो कि हाँ आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्या क्लियर हुआ, हम बोले कि भाई इस सबसेट का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, इसलिए ये सबसेट अंदर जाएगा, और 5 तो अंदर था ही अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अगर 5 यहाँ नहीं भी दिया रहता तो भी 5 का कंप्लीमेंट x है, वो अंदर ही होता। हम हालांकि इसलिए अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि 5 का कंप्लीमेंट, क्योंकि सेट इनफाइनाइट सेट भी तो हो सकता था, तो इसीलिए अभी हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ था कि 5 अंदर है, क्योंकि 5 का कंप्लीमेंट कैपिटल एक्स पूरा होता है, और ये कैपिटल एक्स फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है बोला तो नहीं गया है, तो इसीलिए इस बात को पहले ही बोल दिया गया था कि 5 जो टुगेदर विथ एम्प्टी सेट माने 5 है टाउ में बाय गिवन कंडीशन, यहाँ पे हम दिखा दिए और ये 5 है। तो उम्मीद है पहला बात आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड नंबर में बात बढ़ाएंगे, एक बार कमेंट आप लोग का देखते हैं पहले।
चलिए सेकंड नंबर स्टूडेंट बात करते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता था जी? सेकंड नंबर कहता था कि अगर किसी कलेक्शन को अगर आपको दिखाना है कि वो टोपोलॉजी है, तो पहला कंडीशन तो यही वाला ना था। पहला कंडीशन क्या था कि उसके अंदर फाई और एक्स जो है वो टाउ में होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन था कि कोई भी दो को आप सबसेट लीजिए, मैंने टाउ के अंदर से तो कोई दो सबसेट मेंबर लीजिए, इंटरसेक्शन करिए, उसी में होना चाहिए। तो हम दिखाते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे लेट G1 belongs to tau, G2 also belongs to tau, then तब आप लोग मुझे बताइए, देखिए ये टाउ जो है ना, बड़ा मजेदार कलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि टाउ विद द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट्स आर फाइनाइट। माने कि लिखिएगा नहीं, सुनिए पहले, टाउ के अंदर वैसे सबसेट है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। तो अगर हम आपसे बच्चों ये कह दें कि टाउ के अंदर ए है, टाउ के अंदर ए है, तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि अगर टाउ के अंदर ए है तो पक्का ए जो है ना उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट रहा होगा। अगर टाउ के अंदर बी है तो बी ऐसे नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई फालतू एलिमेंट है ही नहीं, इसके अंदर जो है उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो अगर टाउ के अंदर ए है यानी कि ए का कंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो इज फाइनाइट, बी है तो मैंने बी का कंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो इज फाइनाइट। अगर इसके अंदर G1 है तो G1 का कंप्लीमेंट फाइनाइट, इसके अंदर G2 है तो G2 का कंप्लीमेंट फाइनाइट। तो वही चीज हम लिखे सबसे पहले, हम बोले कि लेट G1 बिलोंग्स टू टाउ एंड G2 बिलोंग्स टू टाउ। तो अगर G1 इसके अंदर का है, G2 इस कलेक्शन का है, मैंने दोनों का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। तो देन कंप्लीमेंट ऑफ G1 एंड कंप्लीमेंट ऑफ G2, G2 का कंप्लीमेंट ऊपर डैश दे देने से हो जाता है, आर फाइनाइट, आर फाइनाइट। मतलब समझे, फाइनाइट का मतलब फाइनाइट सेट है। तो आप खुद ही सोचिए ना कि अगर भाई ये हमारा कंप्लीमेंट G1 का कंप्लीमेंट है, G1 नहीं, G1 का कंप्लीमेंट और G2 का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो दो फाइनाइट सेट को अगर हम मिला दे तो क्या फाइनाइट नहीं रहेगा? बिल्कुल फाइनाइट रहेगा। तो अगर हम दो सेट का, तो दिस इंप्लाई दैट अगर हम दोनों, भाई ये G1 का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, G2 कंप्लीमेंट भी फाइनाइट है, तो G1 का कंप्लीमेंट यूनियन G2 का कंप्लीमेंट को हम ये दोनों को मिला दे तो इज ऑल्सो फाइनाइट, इज ऑल्सो फाइनाइट। ये तो पढ़े हैं ना आप लोग थ्योरम से, मैंने बेसिक सा बात है कि एक सेट फाइनाइट है, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, दूसरे में भी फाइनाइट है, तो दोनों को यूनियन करा देंगे तो क्या इनफाइनाइट हो जाएगा? नहीं, फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, अब डिमॉर्गन्स लॉ आपको याद होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन विथ G2 होल कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, इज। अब ये कहां से लिखे हैं भाई? बाय डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है जानते हैं? डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर A यूनियन B पूरे का होल कंप्लीमेंट है, तो ऐसे लिख देते हैं पहले, A इंटरसेक्शन B पूरे का होल कंप्लीमेंट है, तो माने A इंटरसेक्शन B का अगर होल कंप्लीमेंट है तो दोनों में बट जाएगा, A कंप्लीमेंट हो जाएगा, भाई होल पे कंप्लीमेंट है तो A पे कंप्लीमेंट आएगा और यहाँ पे B पे कंप्लीमेंट आएगा, लेकिन जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल जाएगा। दिस इज द डिमॉर्गन्स लॉ। सेम यूनियन है, अगर इंटरसेक्शन है होल कंप्लीमेंट है तो यूनियन में बदला, अगर यूनियन रहता तो इंटरसेक्शन में बदलता, यही होता है डिमॉर्गन्स लॉ। तो हम क्या किए, हम पहले बोले G1 हम टाउ से लिए, G2 टाउ से लिए, दो सेट जो है टाउ से लिए। अब अगर ये टाउ से है तो इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा, ये टाउ से है, G2 टाउ से, तो उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। अब अगर ये दोनों टाउ से लिया गया है तो दोनों का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, और दोनों का कंप्लीमेंट ये दोनों फाइनाइट है बच्चों, तो दोनों का यूनियन मैंने दोनों को मिला के लिखेंगे तो ऑल्सो फाइनाइट। ठीक है, अब डिमॉर्गन्स लॉ से इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को हम लिख सकते हैं भाई G1 का कंप्लीमेंट G2 का कंप्लीमेंट बीच में यूनियन है, तो अगर हम दोनों के कंप्लीमेंट को हॉल बना दे तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में आ जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 का कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। तो अब आप सोच करके देखिए कि G1 और G2 का इंटरसेक्शन माने है यहाँ पे G1 और G2 का इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो आपको बताया गया था, आपको बोला गया था कि टाउ के अंदर वही सबसेट होगा जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो।
तो एक बात मुझे बताइए, अगर x कोई सेट है, इसका a गो सबसेट है a, इसका a गो सबसेट है b, तो ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन इज ऑल्सो अ सबसेट। ये सबसेट है, ये सबसेट है, दोनों का इंटरसेक्शन भी सबसेट होता है। मेरा बात समझे? अगर a इसका सबसेट है, b इसका सबसेट है, दोनों का इंटरसेक्शन भी सबसेट होगा। तो उसी तरीके से समझिए, जैसे हमारा g1 टाउ के अंदर से है, g2 टाउ के अंदर से है, तो g1 टाउ से है, मतलब g1 क्या है, x का सबसेट रहा है, तभी ना टाउ में है, क्योंकि टाउ तो कलेक्शन है सबसेट ऑफ x का, थोड़ा स्पेशल सबसेट का कलेक्शन है बस, और क्या, सबसेट तो है। तो g1 सबसेट है x का, g2 सबसेट है x का, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी सबसेट होगा। और ये बच्चों ऐसा सबसेट है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो रहा है, एक ऐसा सबसेट है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो रहा है। तो थ्योरम यहाँ पे टाउ का क्या था कॉन्सेप्ट, कि टाउ बी द कलेक्शन ऑफ दोस सबसेट ऑफ x whose complements are finite। तो ये एक ऐसा सबसेट है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है भाई, कि ये एक ऐसा सबसेट है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो इसका मतलब हो गया कि g1 इंटरसेक्शन g2 ये एक ऐसा सबसेट है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, मतलब ये जो सबसेट है बिलोंग्स टू, ये जो सबसेट है बिलोंग कर जाएगा टाउ में। क्यों? क्योंकि इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। टाउ का डेफिनेशन ही था कि अगर कंप्लीमेंट फाइनाइट है तो उसमें टाउ में रहेगा, सीधी बात। तो हम सेकंड नंबर प्रूफ कर दिए। ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसमें लॉजिक है कि नहीं बात। तो हमने पहला बात बोला गया था कि फाई और एक्स होना चाहिए, तो फाई एक्स दिखा दिए। दूसरा बात बोला गया था कि कोई भी दो एलिमेंट लीजिए टाउ से, तो उसका इंटरसेक्शन उसी में होना चाहिए, तो g1 g2 लिए और दोनों का इंटरसेक्शन दिखा दिए उसमें। अब क्या यूनियन का बात होता है, यूनियन में वो भी आर्बिट्ररी, माने g1 g2 g3 इस तरीके से, 2 को लीजिए, 3 को लीजिए, 4 को लीजिए। तो उस थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग जनरल केस में कैसे दिखाएंगे, जरा आइए देखिए। थर्ड केस लिखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे कि लेट, थर्ड नंबर के लिए लेट जी गामा, ऐसे जी अल्फा मान लेते हैं कि जी अल्फा बिलोंग्स टू टाउ, और यहाँ पे जो अल्फा है वो बिलोंग्स टू कैपिटल, माने इंडेक्स सेट है, सॉरी, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। आपको पता है कि ये क्या लिया गया है, जी अल्फा मतलब कि g1 g2 दो हो सकता है, g1 g2 g3 तीन को भी हो सकता है, g1 g2 g3 g4 चार को भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड इंडेक्स सेट, कि अगर आपको 4 चाहिए तो इंडेक्स सेट में 1 2 3 4 रखिए, 2 चाहिए तो इसके अंदर 1 2 रखिए। माने समझिए कि ये जी अल्फा बिलोंग्स टू टाउ, अल्फा कहाँ से, इंडेक्स सेट से है। इंडेक्स सेट के अंदर अगर आप सिर्फ 1 और 2 रखेंगे तो ये 1 यहाँ पे आएगा, मैंने g1, फिर 2 देंगे तो फिर g2। इंडेक्स सेट के अंदर 1 2 3 4 रखेंगे तो 4 को हो जाएगा। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1 2 3 मैंने g1 g2 g3 तीन को है। तो अब सोचिए ना आप ही लोग कि अगर ये जी अल्फा टाउ के अंदर है तो क्या इंप्लाई करेगा कि जी अल्फा जो है इज, जी अल्फा का कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, इज फाइनाइट फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। क्यों? आपको यहाँ पे आप ही ना बोले हैं कि जी अल्फा टाउ से है, तो जी अल्फा अगर टाउ के अंदर है, जी अल्फा मैंने g1 g2 g3 जो भी हो, जितने भी हैं, अगर वो टाउ के अंदर है तो उनका कंप्लीमेंट फाइनाइट रहा होगा, क्योंकि टाउ का डेफिनेशन ही है कि टाउ के अंदर वही रहेगा जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो अगर जी अल्फा टाउ के अंदर है तो जी अल्फा का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा, माने किसके लिए, सारे अल्फा के लिए, मैंने g1 g2 g3 जो भी टाउ में है उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। ठीक, तो अब सोचिए ना, मान लीजिए जी अब g1 g2 g3 इस तरीके से है, तो अब सबका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो जब सबका कंप्लीमेंट फाइनाइट है तो सबका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा। माने कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर एक सेट ए है जो फाइनाइट सेट है, दूसरा बी फाइनाइट सेट है, तो दो फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होता है। तो अगर ये फाइनाइट सेट है g1 g2 g3 इस तरीके से, तो यहाँ इंप्लाई क्या करेगा कि अगर ये सब g1 g2 g3 जो भी है अगर सब फाइनाइट है तो सबका इंटरसेक्शन जब हम लोग करेंगे जी अल्फा यहाँ पे कंप्लीमेंट इज ऑल्सो फाइनाइट, इज ऑल्सो फाइनाइट। यहाँ अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स सेट से, माने g1 g2 g3 सबका जो है फाइनाइट होगा। इसको थोड़ा सा हम आपको तोड़ कर बताएं तो ये कुछ और नहीं है। अगर मैंने g1 g2 g3 तीन वो लेते ना तो ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है g1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, g2 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, g3 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, यही लिखा हुआ है बस।
इंटरसेक्शन जी अल्फा का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही तो है। अब ये सिंबल समझना है, ये इंटरसेक्शन और जी अल्फा, अल्फा 1 दीजिए G1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, 2 दीजिए G2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, फिर 3 दीजिए ऐसे। तो जितना अल्फा होगा उस हिसाब से इंटरसेक्शन है, ठीक। तो ये चीज है। अब जब भाई अलग अलग पे सब पे है, तो अगर इसको हम होल बना दें तो क्या कुछ ऐसे बनेगा, होल बनेगा तो तुरंत जैसे ये बनेगा तो क्या बनेगा, जैसे आप होल पे करिएगा तो तुरंत ऐसे बन जाएगा G1, ये कंप्लीमेंट होल चल जाएगा तो ये इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा, फिर G2 यूनियन G3, फिर होल पे कंप्लीमेंट। इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको यूनियन जी अल्फा और पूरे का होल पे कंप्लीमेंट एज फाइनाइट। फाइनाइट यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। फिर से वही कहां से आ गया, ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल गया, कंप्लीमेंट एकक पे था, पूरे होल पे कंप्लीमेंट चल गया। कहां से आया, तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब आप खुद ही सोचिए ना कि यूनियन ऑफ जी अल्फा, इसका कंप्लीमेंट अगर फाइनाइट है तो मतलब ये अंदर में जो है वो टाउ के अंदर होगा, क्योंकि G1 G2 G3 सब के सब सेट सबसेट थे एक्स के, तो सबका यूनियन भी तो सबसेट होगा। माने कि अगर एक्स कोई सेट है, इसका ए एक सबसेट है, बी एक सबसेट है, अगर ये सबसेट है तो इसका यूनियन करिएगा तब भी सबसेट रहता है। तो वही चीज G1 G2 G3 G अल्फा जो भी सबसेट है तो सबका यूनियन करेंगे तो ऑल्सो सबसेट बने, अंदर वाला सबसेट है एक्स का, और ये एक ऐसा सबसेट है जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो जैसे इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हुआ तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई दैट यूनियन ऑफ जी अल्फा, यूनियन ऑफ जी अल्फा, देखिए यूनियन ऑफ जी अल्फा बिलोंग्स टू टाउ, किसके लिए, फॉर ऑल, यहाँ पे सेमी कॉमन दे करके लिख देंगे कि अल्फा कहाँ से है, तो इंडेक्स सेट से। तो हमने क्या लिया कि जी अल्फा मैंने G1 G2 G3 इस तरीके से लिए, और उसका यूनियन जो है टाउ में चला गया, मैंने G1 G2 G3 टाउ से लिए और उसका यूनियन टाउ में चला गया। क्यों टाउ में गया, क्योंकि इस सबसेट का कंप्लीमेंट फाइनाइट हुआ, तो कंप्लीमेंट फाइनाइट हुआ तो ये अंदर वाला टाउ में चल जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ टाउ। टाउ का डेफिनेशन यही कहता था। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दस टाउ इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी फॉर एक्स एंड हेंस एक्स और टाउ जो हो जाएगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस। चलिए कमेंट करके बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। ये छोटा सा क्वेश्चन था पर एग्जाम में पूछा गया है। बोलिए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया जी। बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। आपको पता है कि ऐसे टोपोलॉजी, ये जो टोपोलॉजी यहाँ पर जो टोपोलॉजी बना है, दिस टोपोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का एक स्पेशल नाम है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे करके दिस टाउ इज कॉल्ड, ब्रैकेट में लिख दीजिए कोमा कॉमा करके, दिस टाउ इज कॉल्ड कोफाइनाइट, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। हम अभी टाइप लिखवाएंगे टोपोलॉजी का ना, तो वहां पे हम इसके बारे में विस्तार से लिखवाएंगे कि इस टोपोलॉजी का एक स्पेशल नाम हो जाता है दिस टाउ इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब ये सब कोफाइनाइट वगैरह क्या है, तो ये तो आप समझ गए ना कि ऐसा अगर सबसेट कलेक्शन रहे तो टोपोलॉजी होता है, हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी लिखेंगे, तब जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक सब हेडिंग बनाइए, यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी।
सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है इनडिस्क्रीट, फिर डिस्क्रीट, और फिर को फाइनाइट, फिर को काउंटेबल, फिर सीयर पिंक की टोपोलॉजी। बहुत सारे टोपोलॉजी के टाइप होते हैं। हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजी देखते हैं। अब ये है क्या, थोड़ा सा पहले रफली समझते हैं, उसके बाद हम आएंगे। देखिए, हेडिंग दे दिए होंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की एक्स क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, और टाउ क्या है, इसके सबसेट का कलेक्शन है। ठीक है, रिपीट करते हैं, टोपोलॉजी आप लोग समझ गए कि एक्स क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ क्या है जी, टोपोलॉजी है। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ क्या है, इसी के सबसेट का कलेक्शन है। मान लीजिए कि इस सबसेट में भाई इसका सबसेट कौन कौन होगा, सोचिए, 5 होगा, एक्स होगा, और भी पॉसिबल है तो वो सब होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ही दे देते हैं यहाँ पे, जैसे लिखिए अगर ये सब ए है, बी है, मान लीजिए सी है, तीन ही को यहाँ पे है। तो अगर हम अब आपसे बोले कि एक्स हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं, इसके टाउ क्या है, इसके सबसेट का कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। आप बोलिएगा सर इस कलेक्शन में सिर्फ 5 रखिए और ये पूरा एक्स रख दीजिए, बस आप बोलेंगे कि सर बस यही दो को सबसेट का कलेक्शन बनाइए। बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो आप बोलेंगे नहीं, एक दूसरा हम बनाते हैं, टाउ 1 है, एक दूसरा टाउ 2 बनाए, जिसमें कलेक्शन में क्या रखे, सब रख दे, 5 हो, इसका ए हो, फिर बी हो, फिर सी हो, फिर ए बी हो, फिर ए सी हो, फिर बी सी हो, फिर एक्स हो, माने सब हो, आठों के आठों हो। दो पॉसिबिलिटी तो एक है भाई कि एक हम कलेक्शन ऐसा बनाए जिसमें 5 और एक्स सिर्फ दो ही को है, और ये दोनों कौन सा सबसेट है समझ रहे हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर वाला याद है, इम्प्रॉपर सबसेट माने फ्री वाले सबसेट, कि किसी भी सेट का दो को फ्री में, एगो 5 और एगो खुद मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया का कोई भी सबसेट ले लीजिए, इसके फ्री में दो सबसेट होते हैं, एक 5 फ्री का सबसेट होता है इसका, और एक वो खुद, ये दोनों फ्री के सबसेट होते हैं। तो अगर कोई सबसेट का कलेक्शन इस तरीके का है जिसमें सिर्फ 5 है और वो सेट खुद है, तो ये टोपोलॉजी ये भी बनाता है, ये भी क्या है, एक टोपोलॉजी बनाएगा। आप चेक कर लीजिए, देखिए पहला टोपोलॉजी का कंडीशन मैंने 5 और एक्स होना चाहिए, हाँ है, किसी दो का इंटरसेक्शन करिए, यही दो है तो इंटरसेक्शन करिए, मैंने 5 आएगा, है 5 इसमें, यूनियन करिए, दोनों का यूनियन करिए, इसी में रहेगा। तो माने ये टोपोलॉजी है, और इसी टोपोलॉजी को बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। जिस तरीके से सबसेट में क्या होता था, जो फ्री वाला रहता था उसको बोलते थे हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। उस तरीके से ये टाउ जो है ये फ्री वाला बन रहा है कलेक्शन, 5 और एक्स सिर्फ दो को रहे तो इसको बोलते हैं इनडिस्क्रीट। और जिसमें सारा ही सबसेट का कलेक्शन आ जाए, टोटल जितना भी इस एक्स का सबसेट है सारा ही आ जाए, तो आप ये भी चेक करिएगा, तो ये भी टोपोलॉजी होता है। दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ दो को रहे तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, जिसमें सारा रहे उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और एक बताते हैं आपको, जो अभी अभी हम लोग पढ़े, माने tau 3 is collection of those subset of x whose complements are finite and together with empty sets, this is called co-finite। तो तीन टाइप अभी हम आपको समझाएंगे, क्या क्या, इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट में सिर्फ दो सबसेट कलेक्शन है, डिस्क्रीट में जितने सबसेट है सभी सबसेट कलेक्शन है, और टाउ 3 जो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये वाला, ये कौन सा है जी, वे ऐसे सबसेट कलेक्शन है जिसके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होते हैं, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं को फाइनाइट टोपोलॉजी। तो तीन समझ में आ गया, इनडिस्क्रीट, डिस्क्रीट और कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट के बारे में लिखते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, फिर इनडिस्क्रीट, फिर हम आगे बढ़ेंगे कोफाइनाइट के बारे में। तो सबसे पहला टाइप है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, तो लिखिए लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। अब पूरा डिटेल डेफिनेशन तो लिखना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आ जाएगा, एक नंबर में, दो नंबर में, कि डिफाइन डिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसे लिखेंगे। तो लिखिए लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी,
let X be any non-empty set and D be any collection and D be the collection of all subset, collection of all subset of X, that is, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये जो D है कुछ और नहीं बल्कि सारे सबसेट कलेक्शन है, मतलब D जो है वो पावर सेट ऑफ X है। ठीक है, here clearly पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे क्लियरली D is topology on X, कि भाई D जो है टोपोलॉजी ऑन X होता है, देन दिस टोपोलॉजी D, this topology D is called discrete topology. This topology D is called discrete topology, and XD is called discrete topological space, and XD is called discrete topological space। आप चाहें ना तो चेक भी कर सकते हैं कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे कराते हैं। लेट कैपिटल X इज इक्वल टू है, मान लीजिए A, B है, ठीक है। देन जो यहाँ पे एक हम इसके सबसेट का कलेक्शन ले रहे हैं, सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है, A है और B है। जब हम इसके सबसेट का कलेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा एक लाइट बंद करना होगा, लाइट कट गया है। क्या है, X के अंदर A और B है, जब हम इसके सबसेट का कलेक्शन लेंगे तो क्या क्या बनेगा जी, 2 का पावर 2 माने 4 को बनेगा। तो कौन कौन बनेगा, एक तो बनेगा ये 5, फिर एक बनेगा A, फिर बनेगा एक B, और फिर बनेगा AB, माने ये पूरा का पूरा X खुद, भाई यही 4 को बनेगा। लेट X इक्वल टू A, B, देन इसके सभी सबसेट कलेक्शन है D। D क्या है यहाँ पे, क्लियरली D इज टोपोलॉजी या क्लियरली D इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो हम दैट लिख सकते हैं कि here D इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन X। here, अरे यार अब क्या करें, सारा चीज गड़बड़ हो गया। देखिए आवाज आ रहा है आप लोग को, अब तो लाइट कट गया है और इन्वर्टर पे जो है क्लास हो नहीं पा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी तक जो है, here D इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, लिख लीजिए, बाकी मिलेंगे हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे इसको। हाँ, अभी पॉसिबल नहीं है क्लास कर पाना।